जय हिंद, राम राम। मैं आपका अपना भाई विशाल वर्मा। मैं अब इस बारे में और जो दुनिया में हो रही हैं कुछ चीज़ें उसके बारे में बताना चाहता हूँ, जो काफ़ी भाइयों के साथ या बहनों के साथ ऐसा होता रहता है और अक्सर उस इंसान के साथ होता है जो किसी चीज़ में पढ़ाई हो या पढ़ाई का करियर हो या किसी और भी अन्यथा लाइन पे इससे जुड़े होते हैं। तो उनके साथ ऐसा अक्सर होता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज़ की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो या किसी किसी भी लाइन में आप तैयारी कर रहे हो। तो उस लाइन में अगर आप तैयारी करते हैं और आप अगर तुरंत सफल हो जाते हैं, मतलब आप तैयारी किए और आपका माइंडसेट अच्छा है, आपकी पढ़ाई अच्छी है, जो भी कुछ है, आप अगर जल्दी से जल्दी सफल हो जाते हैं तो आपको दुनिया एक अलग नज़रिए से देखती है कि हाँ, मतलब वो लड़का या लड़की इतने काफ़ी कम टाइम में, इतने जल्दी टाइम में इतना कुछ अचीव कर लिया अपनी ज़िंदगी में। और वही एक दूसरा लड़का या लड़की कोई जो मतलब काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है और उस चीज़ में बार-बार असफल हो जा रहा है, तो उसको कुछ लोग को देखेंगे तो तरह-तरह की बातें करते हैं और खुद जो तैयारी करता है उसके भी मन में अजीब से ख्याल आते रहते हैं, क्योंकि जब टाइम और एज बीतती है तो दिमाग में कई तरह से नेगेटिव थिंग्स दिमाग में आते रहते हैं। थिंग्स ऐसे क्यों आते हैं, क्योंकि समाज में अगर कोई बगल का या आपसे छोटा या जो भी आपके साथ का है या कोई भी जब किसी लाइन में सक्सेसफुल हो जाता है आपके साथ का भी, तो आपको लगता है कि हमारे में ऐसी क्या कमी थी जो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सब एक ऐसी बात है, क्योंकि मतलब माइंडसेट सबका अलग-अलग होता है। जैसे हमारा माइंडसेट, आपका माइंडसेट या तीसरा किसी इंसान का माइंडसेट, सबका माइंडसेट अलग होता है। तो पढ़ाई के करियर में देखा जाए, अगर अक्सर पढ़ाई के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे भारत में भाई-बहन जो हैं तैयारी करते हैं। वहीं कुछ भाई-बहन हैं जो जल्दी से अचीव जो कर लेते हैं, उनको एक बहुत अच्छा लड़का या लड़की माना जाता है, जो कि हाँ भाई ऐसा काम कर। वही दूसरा बच्चा जब नहीं होता है तो उसको बहुत कुछ ऊपर थोप दिया जाता है। अगर वो काफ़ी टाइम देने के बाद अच्छा काबिल हो गया तो उसको बोलते हैं कि अरे उनका क्या था, उनको तो समय साथ दे दिया, हो गए, तुक्का लग गया। लेकिन उनको क्या पता होता है कि एक इंसान जब लाइफ में सक्सेस नहीं होता है, बार-बार असफल होता है, तो अपने ज़िंदगी में सोचता है हम गलतियाँ क्या की, और वही इंसान जब गलतियाँ अपनी ढूँढ लेता है तो अब वो अक्सर सक्सेस होता जाता है। अब कुछ इंसान उसी में कुछ लोग हैं कि जो कि काफ़ी टाइम देने के बाद भी बार-बार असफल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हाँ, हम अपनी ज़िंदगी को वहीं से ख़त्म कर लें या हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लें गलती कि पढ़ाई एक ही क्षेत्र या जिस चीज़ में हम काम कर रहे हैं उस काम में नहीं सक्सेस हुए तो हम अपने लाइफ को जीना ही छोड़ दें। देखो, ऐसा अक्सर होता है कि अगर सब लोग एक मतलब आप मान लीजिए कि एक सीट है और उस पे 100 लोग उस पर टूट पड़े, तो एक ही बंदा उसमें पाएगा ना, तो सबके पास दिमाग 100% नहीं होता है। 100% होता भी है तो सबका अलग-अलग माइंडसेट होता है। कोई वही चीज़ कोई वही चीज़ 10 मिनट में करेगा तो कोई वही चीज़ 1 मिनट में करेगा। तो हमारे कहने का मतलब बस इतना है, अगर ज़िंदगी में आप किसी भी लाइन में जुड़े हैं और काफ़ी टाइम दे चुके हैं और आपको लगता है कि अब हमसे नहीं होगा, तो आप अपने दिमाग और दिल से ना हारें। अगर आप अच्छे तरीके से उस चीज़ में अपनी गलतियाँ पहचान लेते हैं और उसे दूर करने की कोशिश करते हैं तो आवश्यक ही दूर होगा, और नहीं होता है तो आप अपनी लाइफ में कोई अलग चीज़ सोचकर अलग कुछ करिए। देखिए, ये नहीं माने हैं कि हाँ, आपको बस यही इसी में होना है, बस यही हमारे लाइफ का अचीव है।
आप अलग कुछ करिए, क्या पता आपकी ज़िंदगी में कुछ अलग ही होना लिखा हो या हो। तो ऐसे ज़िंदगी में सबके साथ होता है, क्योंकि हमारे भी साथ हुआ है तो हम उसको जानते हैं। लोगों की तरह-तरह की बातें सुननी पड़ती है और माता-पिता के एक एज और समय होता है जो आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो उनको भी विश्वास होता है अपने बच्चों पर कि हाँ, किसी तरह हमारा बच्चा आगे हो जाएगा। और वही जब नहीं होता है आप सबका, तो आपके दिमाग में तरह-तरह की बातें आने लगती हैं। तो इसीलिए हार नहीं मानना चाहिए। हार मानेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, उसमें तीसरे का नुकसान नहीं होगा। तो अच्छे से अपने जो भी आप कुछ करिए, अच्छे से अचीव करने की कोशिश करिए और साथ में अपना मतलब जब समय बीत जाए या कुछ भी हो जाए, आपके ऊपर मतलब पीछे आपके माता-पिता हैं, जो आपको एक अच्छा इंसान बनने में हरदम कोशिश में रहते हैं कि एक इंसान हमारा बेटी-बेटा बने। नौकरी नहीं अचीव होती है, कोई बात नहीं, कुछ अलग हम करेंगे, लेकिन अपने जीवन में कुछ भी करके अपने माता-पिता की सेवा करेंगे, वही हमारा एक लक्ष्य है। वो नहीं नौकरी लगती है तो कोई बात नहीं, लग जा नौकरी के लिए प्रयास करेंगे, पूरा 100% प्रयास करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि 100 बच्चे हैं तो 100 लोगों की सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसे ही जानकारी देखने के लिए या जानने के लिए हम आपसे ज़रूर जुड़ें, और आपको भी जो लगता है मतलब आप भी बता सकते हैं हमको। जय हिंद।